हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है टी टेस्ट। तो आज हम टी टेस्ट के कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। जो लोग पहली बार वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलती जाइए। स्टार्ट करते हैं टी टेस्ट के कुछ बेसिक टर्म्स को। टी टेस्ट क्या है, पहले तो ये बताते हैं हम। टी टेस्ट हमें ये बताता है कि जो दो मीन्स होते हैं, मध्यमान होते हैं, तो वो जो मीन्स होते हैं किन्हीं दो ग्रुप के होते हैं, वो स्टैटिस्टिकली डिफरेंट हैं एक दूसरे से या नहीं। दोनों समूहों में स्टैटिस्टिकली रूप से अंतर पाया गया है या नहीं। मीन्स अगर हमने कोई ग्रुप लिया, जैसे कि माना ये दो एनपीसी कर्व हैं, इसमें पिंक वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी हमारे कंट्रोल ग्रुप का या एक्सपेरिमेंट ग्रुप का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें उसका जो मीन है वो इस ब्लू लाइन पर लाई कर रहा है, और एक और जो ग्रुप लिया है हमने जिसका जो मीन है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, यानी जो दूसरी वाली ब्लू लाइन को हमने ड्रॉ किया है, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दूसरे ग्रुप का वो ब्लू वाले कर्व पर शो हो रहा है। मीन्स जो हमारा एनपीसी रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसे समझेंगे कि जो ज़्यादातर पॉपुलेशन होती है वो मीन के आसपास ही लाई कर रही है। जैसे कि टेस्ट को हमने अप्लाई किया और कोई अचीवमेंट टेस्ट लिया किसी क्लास के सेक्शन ए में, उसका पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इस तरीके से पिंक कर्व से हमने ड्रॉ किया, और जब उसी टेस्ट को सेक्शन बी में लिया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने ब्लू से ड्रॉ किया। मीन्स कुछ ही बच्चे थे जो लास्ट के एरियाज़ में या स्टार्टिंग के एरियाज़ में हाईएस्ट मार्क्स वाले और कुछ लोएस्ट मार्क्स वाले थे। तो ऐसे ही सेम हमारा सेक्शन बी में भी था, जैसे सेक्शन ए में था वैसे ही सेक्शन बी में था। तो इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूशन को लिया। अब देखिए, हमने माना जो ये पॉइंट पर है ये ब्लू वाला हमारा मीन है, या फर्स्ट ग्रुप का या कंट्रोल ग्रुप का मीन है, और जो इस ब्लू कर्व में जो ब्लू वाली लाइन शो कर रही है वो हमारा मीन 2 है, या एक्सपेरिमेंट ग्रुप 2 का मीन है। हमने ऐसे करके दो ग्रुप बता दिए। अब ये जो ग्रुप का मीन है, हम किसी भी स्कोर से कोई भी टाइप का टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी डेटा है उनमें ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इन दोनों जो M1 एंड M2 का, जो सपोज कीजिए कि जो हमारा ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप का, तो फर्स्ट ग्रुप का उसका जो मीन है वो हमारा आ रहा है 40। हमने 100 का टेस्ट लिया था और जो मीन मिला वो मुझे कितना मिला, 40। और जो दूसरी क्लास का मीन लिया वो आ रहा है 60। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो है ये दोनों ग्रुप्स में से जो अंतर है 40 एंड 60 के बीच का, तो हमारा 20 का डिफरेंस हो गया। तो अब ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंटली डिफर है आपस में 40 एंड 60 या नहीं। यानी जो सिग्निफिकेंटली डिफर की बात कर रहे हैं, 20 का डिफरेंट है 40 एंड 60 में, तो ये सिग्निफिकेंटली है या नहीं। अब ये सिग्निफिकेंटली डिफर कुछ स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि टी टेस्ट को लगाने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसको टेस्ट करके हम ये बता सकते हैं कि ये जो टू ग्रुप्स आपस में सिग्निफिकेंटली डिफर हैं या नहीं, सार्थक रूप से इन दोनों में अंतर है या नहीं। यही काम हमारा टी टेस्ट करता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं टी टेस्ट का जो फार्मूला है वो कैसे आया, इसका मीनिंग हम समझेंगे। देखिए, जो हमारा, यानी हमने मान लिया दो ग्रुप हैं हमारे पास, एक ग्रुप जिसका मीन M1 है और जो दूसरा ग्रुप है जिसका मीन M2 से दिखाया गया है। सपोज इसको हम पिंक को ग्रुप 1 का डेविएशन और ब्लू को
ग्रुप 2 का डेविएशन मान लेते हैं। अब देखिए ऊपर जो टी का वैल्यू आता है वो डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू ग्रुप्स, जो डिफरेंसेस हैं टू ग्रुप्स के बीच का, उनके मीन का डिफरेंस। जैसे यहाँ हमारा M1 मीन है, M2 हमारा मीन है। सपोज M1 जो मीन है वो 46 एंड M2 मीन जो है वो 54 है। तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है यानी 46 माइनस 54 के बीच, तो जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है जितने भी नंबर का है वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं, उस डिफरेंस को चेक करना है। यहाँ इन दोनों डिफरेंस यानी हमारा टी के ऊपर की वैल्यू हो जाएगी और नीचे जो आता है अपॉन या डेनोमिनेटर में वो विचलनशीलता या स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन। मीन्स स्टैंडर्ड एरर किसके बीच का, डिफरेंस बिटवीन मीन। अगर आपको स्टैंडर्ड एरर का मीन नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। अब देखिए जो नीचे स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स है वो हमारा कैसे आया, उसमें हमने फर्स्ट ग्रुप का, जैसे यहाँ पर G1 है तो G1 का जो डेविएशन है देखिए यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यानी पिंक वाला पोर्शन, ये इसका डेविएशन या वेरिएबिलिटी है, वो कितना फैला हुआ है। ऐसे ही G2 का फैलाव कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ही हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन कहा जाता है। कि जो G1 ग्रुप है वो कितना फैला हुआ है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा या स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। उनके बीच जो डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया वो हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन होगा। आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बेसिकली ये वेरिएबिलिटी का है, जो ये हमारा ग्रुप 1 है वो कितना फैलाव है और ग्रुप 2 का जो फैलाव है वो उनके बीच का डिफरेंस स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन कहलाता है। अब इसका फार्मूला जो है देखते हैं। ऊपर की हमने बताया M1 माइनस M2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन, ये हमारा फार्मूला रहता है। अब जो अलग अलग केसेस होते हैं टी टेस्ट के, तो जो हम अप्लाई करते हैं उसको देखने के लिए तो उन केसेस के अकॉर्डिंग ही हम लगाएंगे या सॉल्व करेंगे। इसमें मेन डिफरेंस ये है कि जो टी की वैल्यू होती है उसमें MD हमेशा हर केस में होगा, बट नीचे स्टैंडर्ड एरर ऑफ निकालने का फार्मूला चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जब भी टी टेस्ट अप्लाई करना होता है तो बेसिकली जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे। फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप अगर हमारे पास हैं, जिनमें फर्स्ट है इंडिपेंडेंट ग्रुप एंड सेकंड है डिपेंडेंट ग्रुप, तो इनके बेसिस पर हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन से टी टेस्ट को अप्लाई करें। अब देखिए जो इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है, बेसिकली इंडिपेंडेंट ग्रुप का मतलब है ऐसा ग्रुप या ऐसे ग्रुप जो आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, या उस वजह से हम इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। एक ग्रुप को हमने 2 बार टेस्ट किया, ग्रुप 1 लिया, उस पर 2 बार टेस्ट अप्लाई किया, कोई भी अचीवमेंट टेस्ट लिया और उसी ग्रुप पर 2 बार हमने अप्लाई किया। यहाँ पर जो निर्भरता है, जो हमारे स्कोर आ रहे हैं उसमें ये होगा कि बच्चों को जो हमने फर्स्ट टेस्ट दिया था उसका कुछ पोर्शन सेकंड टाइम पर याद रहेगा। तो सेकंड टाइम पर जो हम टेस्ट लेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को जो हमने टेस्ट लिए उसमें कुछ न कुछ कोरिलेशन आता है। उसी निर्भरता के कारण या डिपेंडेंसी के कारण ही हमें यहाँ एलिमिनेट करना होगा। देखिए कि क्या फार्मूला रहेगा जिसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज करेंगे। तो देखिए इंडिपेंडेंस ग्रुप में
हमारे पास लार्ज एंड स्मॉल 2 टाइप्स के सैंपल हैं। इंडिपेंडेंस में जब हम आपस में एक दूसरे पर किसी तरीके से निर्भर नहीं कर रहे होते हैं। अब किसी लार्ज सैंपल पर एंड स्मॉल सैंपल में अंतर ये होता है कि अगर हमारा जो सैंपल है वो उसका जो साइज है वो लेस देन 30 है तो वो हमारा स्मॉल सैंपल कहलाएगा। एंड अगर जो हमारा ग्रुप है वो उसका साइज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 30 है तो वो हमारा लार्ज सैंपल कहलाता है। एन हमारा साइज ऑफ सैंपल है। देखिए डिपेंडेंस कोरिलेशन ग्रुप में भी हमारे पास स्मॉल एंड लार्ज सैंपल दोनों में रहते हैं, पर उसके अलावा यहाँ पर एक दूसरे केसेस होते हैं। पहला केस होता है जब हमने सिंगल ग्रुप लिया है। सिंगल ग्रुप में क्या होता है, हमारे पास एक ही ग्रुप होता है और उसी पर हमने 2 बार टेस्ट अप्लाई किया होता है। यानी विद इन ग्रुप चाहे तो टेस्ट वो हमने सेम अप्लाई किया हो तो भी वहाँ पर कुछ न कुछ कोरिलेशन होगा, क्योंकि उस कोरिलेशन से आई हुई एरर को हम हटा नहीं सकते कि अंदर जो आया है वो कोरिलेशन किस वजह से आया है, उसको रिमूव किया जाता है। इसमें अगर हमने T1 एंड T2 टेस्ट अप्लाई किए हैं तो उसमें कोरिलेशन होगा। वो ग्रुप के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी वजह से जो उनमें कोरिलेशन आ रहा है वो T1 एंड T2 के मीन्स में हमें उसकी कोरिलेशन के द्वारा कुछ ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करके स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स हैं उनमें कोरिलेशन की वैल्यू को माइनस करके और हटा दिया जाता है। अभी हम फार्मूले के साथ इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए इक्विवेलेंट ग्रुप होता है, दूसरा पहला हमारा ग्रुप जो होता है वो सिंगल ग्रुप, दूसरा इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड। यहाँ पर हमारा 2 ग्रुप है। इक्विवेलेंट ग्रुप में भी हमारे 2 टेक्निक होती हैं। फर्स्ट होती हैं मैचिंग पेयर टेक्निक्स, मीन्स इस टेक्निक में जो हमारे जो दोनों ग्रुप हैं उनमें हम सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं। जैसे पहले ग्रुप में भी हमने 20 स्टूडेंट लिए और दूसरे ग्रुप में भी हमने 20 स्टूडेंट लिए। अब उनको से करेंगे मैच कि वो पहला बच्चा जो है उसको जो पहले मार्क्स दूसरे ग्रुप के पहले बच्चे के मार्क्स के लगभग बराबर हैं, पहले ग्रुप के दूसरे बच्चे के मार्क्स दूसरे ग्रुप के दूसरे बच्चे के मार्क्स लगभग बराबर हैं। मीन्स हर एक बच्चे को आपस में किसी न किसी तरीके से मैच करके पेयर्स बना के एक पेयर्स में एक स्टूडेंट्स को पहले ग्रुप में और दूसरे स्टूडेंट्स के पेयर में से दूसरे स्टूडेंट को दूसरे ग्रुप में रखते हैं। यह मैचिंग पेयर टेक्निक हो गई। अब दूसरी टेक्निक होती है मैचिंग ग्रुप टेक्निक। मैचिंग ग्रुप टेक्निक में हमें एक एक करके मैच करने की ज़रूरत या उपयोगिता समझते हैं। वहाँ पर पूरे ग्रुप को मैच करते हैं। मैच हम कैसे करते हैं कि जैसे हमने एक ग्रुप का मीन पता किया और दूसरे ग्रुप का मीन भी पता कर लिया। फर्स्ट ग्रुप का जो एसटी आता है और सेकंड ग्रुप का जो एसटी हमें पता है, अब इनके एसटी में तथा मीन में हम कंपैरिजन करते हैं कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन आ रहा है, आपस में लगभग बराबर है या नहीं। इसके अनुसार हम अपने ग्रुप को बता सकते हैं कि मैचिंग ग्रुप टेक्निक के अनुसार बने ये ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट है, अब इनके फार्मूला देखते हैं। जब इनके इंडिपेंडेंट ग्रुप में लार्ज सैंपल अगर हमने लिया है तो जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स का जो हम फार्मूला रखेंगे वो समेशन 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस समेशन 2 स्क्वायर अपॉन n2 का अंडर रूट। मीन्स ये एसटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप
उसका स्क्वायर किया अपॉन n1 किया, दूसरे में t किया, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर अपॉन n2 किया। तो नेचर ऑफ साइज सैंपल है दूसरे ग्रुप का, उससे डिवाइड किया और हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स जो नीचे वाले की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर इस फार्मूले में बताया। ऊपर वाली वैल्यू हमारी m1 माइनस m2 हमेशा हर ग्रुप में रहेगी, उसको हम रखेंगे। और नीचे वाली वैल्यू जो थी वो हमारी स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस जो हमने अभी यहाँ पर बताया। t की वैल्यू पता करने का जो तरीका जो होता है वो नीचे वाली वैल्यू के लिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस हमने दिया है। उसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि पहला केस हमने दिया है उसको हम कब अप्लाई करेंगे, जब इंडिपेंडेंस ग्रुप अगर हमारे पास स्मॉल सैंपल है तो क्या करेंगे, उसमें हम पूर्ण तरीके से स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स है वो निकालते हैं। यहाँ पर हमें सिग्मा निकालना पड़ता है। सिग्मा हमारा पूर्ण है, एसटी होता है उसका। जब हम आपको फार्मूला जो टी वैल्यू का फार्मूला है अप्लाई करना बताएंगे तब बताएंगे, और ये उसका फार्मूला होता है। अगर आप सिंगल ग्रुप मेथड को यूज़ करते हो तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, फार्मूला क्या है, ये हमारा फार्मूला रहता है सिंगल ग्रुप मेथड में। इसमें देखिए जो ये सिग्मा m1 है ये हमारा फर्स्ट ग्रुप का एसटी, सिग्मा m2 ये हमारा सेकंड ग्रुप का एसटी, इसका स्क्वायर किया और इसमें से माइनस करते हैं। यानी हमने आपको बताया कि कुछ न कुछ कोरिलेशन उन दोनों के बीच में आ जाता है, तो उसी कोरिलेशन को हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ता है। आर यहाँ पर हमारा कोरिलेशन है, उन दोनों ग्रुप्स के बीच में जो भी कोरिलेशन आया वो उसको हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। -2 मल्टीप्लाई आर सिग्मा m1 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा m2। अब नेक्स्ट जो हमारे इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड हमारा मैचिंग पेयर टेक्निक फार्मूला जो है वो क्या है, इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हम सेम फार्मूला जो अभी सिंगल ग्रुप पर अप्लाई कर रहे थे वो हम सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं। उसका रीज़न ये है कि देखिए अगर हमने फर्स्ट ग्रुप लिया है तो फर्स्ट उसी पर हमने 2 बार टेस्ट अप्लाई किया। हमने जिस तरीके से कोरिलेशन को माइनस किया वो हम समझ जाते हैं। अब हमने सेम केस में हमारे पास 2 ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप हमने मैचिंग पेयर टेक्निक के अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो जैसा 1 ग्रुप का पहला स्टूडेंट है वैसा ही दूसरे ग्रुप का पहला स्टूडेंट, जैसे पहले ग्रुप का दूसरा स्टूडेंट है वैसा ही दूसरे ग्रुप का दूसरा स्टूडेंट, मीन्स सिमिलर ही है, यानी आपस में एक समान मानकर चल रहे हैं। और यही काम जब हमने सिंगल ग्रुप डिज़ाइन पर किया तो वो एक ही बच्चे पर जो दोबारा टेस्ट अप्लाई किया तो वहाँ पर भी जो हमारे स्टूडेंट हैं वो सेम ही आ रहे थे। तो इसलिए लगभग ये सेम कंडीशन है, इसलिए फार्मूला भी जो है अप्लाई करेंगे। लॉजिकली चूँकि कंडीशन सेम है इसलिए फार्मूला भी सेम ही अप्लाई करेंगे। तो मैचिंग ग्रुप में जो होता है वो हमारा सेम ग्रुप का होता है, ना कि अलग अलग इंडिविजुअल। इसलिए हम फार्मूला होगा हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस इक्वल टू अंडर रूट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस आर स्क्वायर। आर किसका, एक्स और वाई का। ये हमारा तब केस होता है जब जो हमारा ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप को आपस में मैच किया हो।
तो आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि टी टेस्ट की कुछ बेसिक टर्म्स क्या हैं, इसके फार्मूला क्या हैं, इसे कब अप्लाई करते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट लेवल क्या देखा जाता है। इन केस आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अप्लाई करिएगा, मैं ज़रूर आपका सल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू।